हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा की तरफ से आप लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि महिला शक्ति की जो 6 योजनाएं हैं उसमें से एक योजना लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आने वाले 15 दिन में एक खुशी की बात आप लोगों को ये बताई जा रही है कि आने वाले 15 दिन में विधवा माताओं की जो गवर्नमेंट की बस और ट्रेन है उसकी सुविधा, उनका लाइट बिल और उनका आजीवन पेंशन, ये सुविधा लागू होने जा रही है। और ये सुविधा ऐसे ही नहीं लागू की जाएगी। ये सुविधा जो गवर्नमेंट की बस और ट्रेनें हैं, जो बस डिपो है, रेलवे विभाग है, वहां पे विधवा माता को बाकायदे बुलाया जाएगा, वहां पे उनका मान सम्मान किया जाएगा और वहां पे ये योजनाएं लागू की जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि सरकार की बस और ट्रेनें, ये बोली गई है, कहने का मतलब ये है कि सरकार के अंतर्गत वहां पे अब हमारे पदाधिकारी जाएंगे। जिस तरीके से स्कूलों में जा रहे हैं, वहां अपने बैनर लगा के कार्यक्रम कर रहे हैं, विधवा माताओं के बच्चों का दाखिला ले रहे हैं, उसी तरीके से रेलवे विभाग में जाएंगे, वहां पे कार्यक्रम किया जाएगा, विधवा माताओं को बाकायदा बुलाया जाएगा, उनका मान सम्मान किया जाएगा और वहां से ही उनकी बस और ट्रेनों की सुविधा लागू की जाएगी। उसी तरीके से बिजली विभाग में उन्हें बुलाया जाएगा, वहां पे उनका मान सम्मान होगा और वहां पे ये योजना लागू की जाएगी। तो ये हमारे पदाधिकारियों के लिए बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि उन्होंने जो आज मेहनत किया है, किसी की बातों को ध्यान न देते हुए अपने ऊपर जो विश्वास करके महिला शक्ति के साथ मिलकर जो अपना नाम, मान सम्मान समाज में बनाया है, उनके लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज आप लोगों की ये मेहनत रंग लाने जा रही है। आने वाले 15 दिनों में विधवा माताओं का ये तीनों योजनाएं भी लागू कर दी जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश में हम अंदरूनी 26 जिले खड़े कर चुके हैं। अब वहां भी योजना लागू होने जा रही है। लोग हमारे हाथ के नीचे से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, सीख के जाते हैं, तो बाहर संस्था खोलने लगते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले बंगाल से आए थे कुछ लोग, क्या बनने? महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा बनने, जो कि मैंने बोला 7 जन्म तो छोड़ दीजिए, इस जन्म में भी नहीं हो सकता। वो बनने आए थे। उनके जाने के बाद जो महिला शक्ति से जाता है, महिला शक्ति किसी को निकालती नहीं, गलत सलत खुद करते हैं अपने फायदे के लिए। देश समाज के लिए ऐसे लोग नहीं आते हैं, अपने फायदे के लिए आते हैं। जब उनका फायदा उसमें दिखता है कि उनको दिखाई ये देता है कि इसमें तो हमारा फायदा है ही नहीं, ये तो टोटली देश और समाज के लिए काम किया जा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा ऐसे है कि बाबू भैया करने वाले नहीं है कि तुम मेरे बाबू, तुम मेरे भैया, तुम रुक जाओ, नहीं तो तुम नहीं रुकोगे तो संस्था नहीं चलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्षा ऐसे नहीं है। चाहे वो कोई भी रणनीति अपना ले, चाहे माँ बाप बना ले, चाहे भाई भाभी बना ले, चाहे कोई भी रिश्ता बना ले, लेकिन वो ये एक रिश्ता भूल जाते हैं जिसके जरिए वो जुड़ते हैं कि हम देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा हैं। मैंने हर एक अपने स्पीच में खुलेआम बोला है कि अगर बुरे लोग बुराई के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गुलाब जायसवाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता सिंह जी किसी भी हद तक जा सकते हैं अच्छाई के लिए, अपने देश और समाज के लिए। और हम जो बोलते हैं वो करके दिखा रहे हैं। 6 योजनाओं में से आज 3 योजना हमने लागू करके भी दिखा दी और आने वाले 15 दिनों में लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट के अंतर्गत कैसे हमारे पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं और पछताएंगे, यही लोग पछताएंगे। क्यों? क्योंकि जब लोगों को अपने फायदे से नहीं फायदा होता है तो महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्षा के बारे में ऐसे बोला जाए, ऐसे किया जाए कि
लेकिन महिला शक्ति को तोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े आए और चले गए। जितना बिखेरने की कोशिश किए उतना ही महिला शक्ति निखर रही है और उतना ही महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा निखर के उभर के सामने आए हैं। क्योंकि मैं बार बार बोली हूं कि अपने सच्चाई के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनके विषय में क्या बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अरे ये कौन लोग होते हैं बोलने वाले, जो अपने फायदों के लिए बोल रहे हैं? ऐसे लोग, इन लोगों की बातों को क्या सुनना। कुछ हो कुछ है, अपने में कुछ भी नहीं है। अपने गिरेबान में झांक के देखे लोग। क्या महिला शक्ति से जब निकाले जाते हैं तो क्या करते हैं? अचार पापड़ बेचना, समूह खोलना, लोन देना, धूप बत्ती अगरबत्ती बनाना। अरे जब इससे ही गरीबी दूर हुई होती तो महाराष्ट्र में है लिज्जत पापड़, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो पापड़ की कंपनी आज पूरे भारतवर्ष में फैल गई होती। दाल आचार पापड़ के बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नामी गिरामी कंपनियां हैं। वो बेवकूफ है। लोन देने चले हैं, बैंक से लोन ले मिलता है, लोन देने चले हैं। गरीब देश को और गरीब बना रहे हैं। कहां से नौकरी दोगे तुम लोग? पहले अपने खाने का इंतजाम करो, पहले अपने लिए नौकरी ढूंढो। महिला शक्ति पदाधिकारियों को बोली है 6 योजनाएं विधवा माताओं का लागू होने के बाद उनके लिए भी रोजी रोजगार देगी। जो सैलरी तय की है, जो मानदेय तय किया है, वो मिलेगा। सीना ठोक के बोलते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्षा, और हम किसी से नहीं डरते।